नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी दोस्तों, आज 16 मार्च हो गई और समझ लो ये सप्ताह तो बिक्री का ऐसी रहेगा, तो इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेकर जहाँ तक जाएंगे आपको गाड़ियाँ तो खड़ी मिलेंगी। ये देखो अभी जिनके अभी फट्टे भी नहीं खुले, डाले भी नहीं खुले, दूर तक चले जाएंगे। तो जो है यहाँ पर बिक्री जो है अभी कम रहेगी थोड़े से दिन। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी की दुकान पे पुनीत मिश्रा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो जी पुनीत जी? बस जी बस बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के माल? देखो जी आज टोटल गाड़ी है 99। आज अराइवल बढ़ी, आज अराइवल बढ़ी और बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। अच्छा जी। 99 में से 16 गाड़ी जो हैं वो शनिवार की खड़ी हैं। अच्छा जी। ठीक है, जिसमें 6 गाड़ी तो पूरी हैं और 10 गाड़ी आधी। अच्छा जी। और 83 गाड़ी हो गई ताजी और 27 गाड़ी नीचे जो फड़का बैलेंस है वो है। ठीक है जी। तो ओवरऑल मोटा मोटा मिलाएं तो हम 99 117 में से 8 निकाल दें तो लगभग 109 गाड़ी की बिक्री है नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। और बात करें भाव की तो भाव की बात बाद में करते हैं, पहले बता दो कौन सी गाड़ी कितनी है। ठीक है जी। आज पूना की गाड़ी है 50। पूना की 50 गाड़ी है सीधा। जो अराइवल ज़्यादा दिखी है वो पूना की ही दिखी है। ठीक है जी। और इसमें 12 गाड़ी नासिक, 1 एमपी, 10 सुख सागर, 18 राजस्थान और 3 जो एमपी का सागर है वहाँ की गाड़ी है। वाह जी वाह, सुख सागर ने भी कमाल कर दिया। सुख सागर ने भी जी कमाल कर दिया। देखो 10 गाड़ी हो गई और 10 गाड़ी तो आपकी मंडी में शायद हो सका कई सालों में पिछले आई भी नो इकट्ठी एक दिन। नहीं, इकट्ठी एक दिन तो नहीं है और 10 भी नहीं है, वो 12 गाड़ी है क्योंकि 2 गाड़ी जो जाम में फंसी थी। अच्छा जी। वो अभी ये होके गई है यहाँ सामने से। अच्छा तो मेरे ख्याल से अराइवल 2-4 गाड़ी की फालतू ही होगी, कम नहीं होगी। ये तो 1 और 2 गाड़ी आती थी सुख सागर से, 2-3 कभी सीजन में होगा जी। ऐसा था ना, अभी पिछले हफ्ते क्या था, अराइवल कम होने की वजह से जो सुख सागर की मंडी में 2-3 गाड़ी जो आई वो अच्छे रेट पे बिक गई। वो बिकी अपनी, मान के चलो आप 12.5-13 रुपये। ठीक है जी। तो वहाँ के किसानों को लगा कि इस भाव में उनको पड़ता है, तो उन्होंने भी दबा के लोडिंग करी। और नवरात्रे का टाइम है। अब ये देख लो आप, आज क्या हो गई, आज अपनी 15 तारीख हो गई आज। हाँ जी। 4 दिन बाद नवरात्र है 19 तारीख से। 15 16 जी। आज 16 हो गई क्या? जी आज 16 हो गई। हाँ जी। तो 3 दिन बाद यानी कि वीरवार से नवरात्रे चालू हैं। ठीक है जी। और ग्राहक की बहुत ज़्यादा ही सुस्त है। आपने भी दिखाया भी है इस वीडियो में कि ग्राहक बहुत कम है। कारण लगातार कई वीडियो से बोल रहे भी ये जो सप्ताह जो अगला चलेगा नवरात्रों के कारण इसमें थोड़ा सा बिक्री कम हो जाती है। जी, पहली बात तो देखो ग्राहक कम हो गया और अराइवल ज़्यादा आ गई। अब जो ग्राहक मंडी में घूम भी रहा है ना, तो वो अब पहले घूमेगा काफ़ी देर। क्यों? वो आड़तियों का सबर का इम्तिहान लेगा। अभी जो बंदा भाव बोल रहा है 700 रुपये, वो अभी थोड़ी देर बाद उसने 680 बोलना ही बोलना, उसने बेचना ही बनता है। वरना आप ये मान के जाओ, जो पूना के आज माल हैं, जो पीछे पूना के माल 760-780 तक बिके थे पिछले हफ्ते। किलो में जाने जो किलो में जाने तो 18-19 रुपये के आजू बाजू पिछले हफ्ते बिके थे, 19 साढ़े 19 रुपये भी। ठीक है ना, आज 18 रुपये से ऊपर कुछ नहीं बिका है। अच्छा जी। पूना का माल मतलब मन की बात करें 720 रुपये मन से ऊपर आज कोई प्याज नहीं बिकी। अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये मेरी जिनसे बात हुई है, हाँ जी, वो सब ने यही बोला कि भैया 720 यानी कि 18 रुपये से ऊपर कुछ नहीं बिका है। ये तो पूना तो सब बोर्डे लंबे समय के बाद 50 गाड़ी आई जी। नहीं, पीछे भी आई थी, पिछले हफ्ते भी शायद एक बार गाड़ी 50 आई थी। बट उसमें क्या था, उस समय राजस्थान नहीं था, सुख सागर नहीं था आपका, नासिक की 4-5 गाड़ी आती थी उस दिन। तो जो अराइवल थी सिर्फ पूना की थी। ठीक है जी। इसलिए उस समय माल बिक गया। अब आज क्या है, आज पूना की अराइवल के साथ साथ सागर भी है, राजस्थान भी है, नासिक भी है, सब कुछ है। तो इस चक्कर में आज भाव थोड़ा मंदा ही रहने वाला है। क्यों? बंदों को माल तो बेचना है और आगे नवरात्रों के चक्कर में ग्राहकी का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। और ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जाएगा। अब जो कुछ भी थोड़ा ग्राहक निकलेंगे वो निकलेंगे सोमवार से। जैसे आज सोमवार है, अगले सोमवार से। क्यों? तब तक ये ना वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार 4 नवरात्रे चले माने निकल जाएंगे। उसके बाद बचेंगे 4-5। तो उस समय से ग्राहक थोड़ा लेना चालू कर देता है। ठीक है जी। कि उसको पता है कि जैसे नवरात्रे खत्म हो गए तो एकदम से ग्राहक सब लोग टाइट बोलेंगे, तो इसलिए वो पहले से लेना चालू कर देता है। थोड़ी ग्राहकी निकल जाती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत आपको जो ग्राहकी दिख भी रही है ना, जो दिख रही है वो इसलिए है कि 20-21 में ईद भी है।
तो ईद के चक्कर में ग्राहकी थोड़ी बहुत रहेगी, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं रहेगी। और जैसे हम नासिक की बात करें, ये नासिक की गाड़ी लगी हुई है पीछे, ये वाली, हाँ जी। ये बड़े वाली जी। हाँ, ये बड़ी वाली गाड़ी नासिक की लगी हुई है, ये अच्छा नासिक जी। का माल है। अच्छा जी, अच्छा। आज इनकी पोजीशन आप समझो मोटा मोटा 14 रुपए के आजू बाजू, माने कि जी। मंडी में जो नासिक की पोजीशन है हाँ जी। वो 13 रुपए से लेकर 15 रुपए है। 13 से 15 रुपये। 15 रुपए वो माल है जो सुपर माल है। ठीक है जी। और पूना का मैंने आपको बता ही दिया है, पूना आज बिकेगा 15 रुपए से लेकर 18 रुपए। ठीक है जी। 16 पर 17, ज़्यादा माल 16-17 रुपए बिके हैं। ठीक है जी। 18 रुपए में भी कम बिका और 15 रुपए में भी कम बिका, ज़्यादा माल 16-17 रुपए बिके। ठीक है जी। बात करें जो सागर की गाड़ी, जो सुख सागर है, सुख सागर का लोग आप ये मान के चलो, भाव आप मान के चलो 12 रुपए और 13 रुपए बस। ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है ना जी? हाँ जी, साउथ साइड ही पड़ता है ये। और 13 रुपए से ऊपर की पोजीशन नहीं है इसकी। 13 रुपए भी वो माल बिकेगा जो सुपर माल होगा। जो एवरेज हल्के माल होंगे वो सब 11, 11.5, 12 रुपए बिकेंगे। चाहे लाल और काली प्याज है, पर है मजबूत बहुत है जी, वो प्याज हिसाब है इनकी। और भर्ती भी बढ़िया है इनके मन मालों की भर्ती बढ़िया, 60-60, 65-65 किलो इकट्ठे हैं। चलो बर्ती तो तोल के मिलेगा, पर जो माल की मजबूती है, माल की मजबूती अच्छी है, माल की मजबूती अच्छी है, माल की मजबूती है जी, माल में कोई कमी नहीं है जी। बिल्कुल जी। और अब राजस्थान की बात करो तो सीकर की जो प्याज है, सीकर की प्याज अगर बढ़िया प्याज है तो 450 रुपए के आजू बाजू बिक रही है। 450 रुपये मतलब 11, सवा 11 रुपए। ठीक है जी। और अगर हल्की प्याज है तो 9-10 जो भाव ग्राहक मांग ले। ठीक है वही जी। अगर कुछ चावल की हम लोग बात करें तो वो अपना मान के चलो 12, 13, 14, 15 जैसा माल वैसा भाव। ठीक है जी। जी। बाकी मुझे लगता है कि अभी ये हफ्ता तो बिल्कुल ऐसे ही ठंडा ठंडा ग्राहकी रहेगी। आज तो थोड़ी बहुत दिख भी रही है, कल परसों से प्याज में ग्राहकी नामात्र की हो जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि मंगलवार तो पहली बात तो वैसे ही प्याज में ग्राहकी कम रहती है, और बुधवार ये हो जाएगी भाई अगले दिन से नवरात्रि चालू है। ठीक है जी। बुधवार को आपको ग्राहकी दिखेगी आलू में दबा के, क्योंकि व्रत में सब आलू ज़्यादा खाएंगे। आलू बिके, अब प्याज में ग्राहकी कम हो जाएगी, आलू में बढ़ जाएगी। आलू ने प्याज और लहसुन की बिक्री कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखो नवरात्र में 100 में से आप ये मान के चलो 60-70% लोग नहीं खाते हैं। ठीक है जी। वो ना तो प्याज का प्रयोग करेंगे और ना ही लहसुन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। तो ये हफ्ता पूरा ही ऐसे जाने वाला है। बाकी अराइवल देखते हैं, अगर अराइवल कम होती रही तो माल बिकते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता जाएगा। जैसे पुना है, पुना का माल आज 16-17 रुपये लोगों ने बेचना चालू कर दिया है। माल बिकेंगे, ये नहीं माल नहीं बिकेंगे, लेकिन जो एवरेज आनी चाहिए 40-45 गाड़ी की वो नहीं आएगी। ठीक है जी। आज एवरेज कम ही आएगी। बाकी देखते हैं शाम तक क्या होता है। सब ने मिलकर दावा सा बोल दिया जी एकदम। जी ऐसा है ना, पिछले हफ्ते अराइवल शॉर्ट के कारण जिन जिन लोगों ने पुणे से गाड़ियां भरवाई सबको पैसे मिले, नो डाउट मिले। किसी को 50 पैसा मिला, किसी को 1 रुपया मिला, ऊपर आड़त मिली। ठीक है तो जी। लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि सोमवार नवरात्रि पास में होते हुए भी 50 गाड़ी की अराइवल आ जाएगी, लेकिन सब ने गाड़ी भरवाई। इस समय आप ये मान के चलो जिसके आज पुना लगी है तो एक एक फड़ पे 2-2, 3-3 पुना लगी हुई है। ठीक है जी। बंदों ने के हिसाब से भराई। क्यों? जैसे मैं रेगुलर कोई पुना से काम कर रहा हूँ तो मेरी ये एक गाड़ी तो मेरी अपनी है, ये एक आधी गाड़ी किसी और व्यापारी ने मुझे बिक्री की भी डाल दी। ठीक है जी। तो ऑर्डर और बिक्री दोनों हो गई मेरे पास। तो जिनके पास 2-2, 3-3 गाड़ी, तो आप ये समझ लो एक आधी तो गाड़ी उसकी बिक्री की निकलेगी। ठीक है। बाकी सब ने ऑर्डर भरवाए हुए हैं, क्योंकि शुक्रवार को पीछे ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा था, जो फेयर था, वो 5 रुपये किलो का था। महंगा हो गया भाड़ा भी। हाँ, अगले दिन फिर मंदा हो गया था, लेकिन शुक्रवार को भाड़ा ज़्यादा था। शुक्रवार को जो भी गाड़ी 30 टन की मेरे ख्याल से इस मंडी में आज पहुंची होगी, सबका फेयर 5 रुपये का होगा। ठीक है जी। अगर किसी की 35 टन की आई है तो वो 48 रुपये होगा या 49 रुपये होगा, ऐसे होगा। ठीक है। शनिवार की गाड़ियाँ जो कल पहुंचेंगी उसमें भाड़ा 2-3 रुपये कम था। शुक्रवार को पीछे भाड़े टाइट होने के कारण भी देख लो इतनी अराइवल है। तो यानी पता नहीं लोगों के माइंड में क्या था, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि आगे नवरात्रे आ रहे हैं और सबने दबा के गाड़ियाँ भरवाई। ये तो अब बिल्कुल अराइवल कम हो 1-2 दिन। ये नहीं कम तो नहीं, देखो जो माल आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे। गाड़ियाँ कल भी ताज़ी आएंगी, कल भी आप देखना मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 30 एक गाड़ी मेरे ख्याल से कल भी ताज़ी होंगी। ठीक है जी। बस अब ये है कि ये पूरा हफ्ता ही डुबा गया, डुबा इन द सेंस अब लोग धीरे धीरे, अब ये अराइवल जो कुछ कम होगी मेरे ख्याल से जाके कम होनी चाहिए शुक्रवार के आसपास। ठीक है तो जी। बंदा यही करेगा, आज जैसे ग्राहक जिस भाव मांगेगा बंदा 5-10 रुपये का मुंह नहीं देखेगा, बंदा देगा। और जो नासिक वाले हैं, जो वहाँ की मंडियों वाले किसान माल बेच रहे जी वहाँ पर? जी वहाँ माल बिक रहे हैं, माल अराइवल आ रही है, बढ़िया अराइवल आ रही है। एक्सपोर्ट जा रहा है जी माल? जी एक्सपोर्ट भी जा रहा है माल। एक्सपोर्ट तो बंद हुआ ही नहीं जी। अच्छा जी। मानिए कि आपका कोलंबो भी जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, दुबई जा रहा है, हर कंट्री में माल जा रहा है जहाँ डिमांड है। ठीक है जी। हाँ जी, माल नहीं रुके हैं। हाँ ज़्यादा ये हो गया है
जो ये वॉर के चक्कर में थोड़ा दुबई साइड थोड़ा कंटेनर कम जाने लग गए, इधर वियतनाम साइड कंटेनर थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि उस तरफ शांति है अभी। ठीक है जी। हाँ, लेकिन दुबई की साइड क्या है, क्योंकि दुबई का जहाँ तक मुझे सुनने में आया, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, मैं इसमें 100% तो नहीं हूँ, ठीक है जी। लेकिन मुझे सुनने में आया कि जो इनका सबसे बड़ा पोर्ट था दुबई का, वो उन्होंने बंद कर रखा है। तो उसी पोर्ट से 20-25 किलोमीटर आगे कोई छोटा पोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने खोल रखा है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 शिप लगने की जगह है। ठीक है जी। तो लोग कह भी रहे थे कुछ कंटेनर वापस भी आए हैं, कुछ कह भी, बस ये है कि जो सब्जियों के, फ्रूट के, प्याज के, इनके कंटेनर तो रिलीज भी हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अदर प्रोडक्ट वहाँ पे जा रहे हैं उससे कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे, इवन वहाँ की पार्टियाँ रिसीव करने नहीं जा रही है। किसी ने मुझे बताया किसी का चीनी का वहाँ पे कंटेनर पहुँचा हुआ था, सामने वाली पार्टी रिसीव करने ही नहीं जा रही है, करे क्या, कंटेनर वैसे ही पड़ा हुआ है। वो ईरान वाले तो तैयार खड़े जी मारने के लिए। बिल्कुल जी, तैयार खड़े हैं। देखिए ना, साउथ कोरिया की न्यूज़ है ना, अब तो हम तो सनम डूबे सबको लेके डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, संग तुम्हें भी ले चलेंगे। ठीक तो है। यही चीज़ है राणा साहब, बाकी कुछ ज़्यादा चहल पहल आपने दिखाई दिया, कोई चहल पहल है नहीं, शांति जैसा माहौल दिख रहा है। आगे नवरात्रों की वजह से अब देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे बिकेंगे माल, लोग बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे। बस अब तो व्यापारी क्या किसान का सबको एक लिए एक ही मैसेज है कि इस सप्ताह में अराइवल कंट्रोल कर ले, बस, रोक ले, बस, बिल्कुल। ना तो खराब होंगे माल। देखो, माल खराब नहीं होंगे, दिक्कत क्या है, माल क्या है, मंदा बिकेगा, और मंदा बिकेगा भी नहीं जिस स्पीड में बिकना चाहिए, माल रुक रुक के बिकेगा, बैलेंस होगा। अब मेरे पास शनिवार को गाड़ी उतर गई है, ठीक है जी। नासिक की गाड़ी आधी ज़्यादा बिक गई थी, अब 250 कट्टे उतर गए हैं। अब ये रो के बिकेंगे, मुझे पता है क्यों, अब आप मॉल देख ही रहे हो। ठीक है अब जी। या तो ये होगा, इसको 5-10 रुपये मंदा करूंगा, किसी को दूंगा तो ये चलेगा, वरना मुश्किल है। ताजे वाले में सिल मांगेंगे सब बंदे। ताजे वाले भी तो नहीं मांगे, आपके सामने इतनी देर हो गई हमें बात करते हुए, आपको देखा किसी ग्राहक ने ये तो मांगा पता हो। लगा बैठा जी, इसमें तो सारा का सारा। बस यही चीज़ें, नवरात्रों का असर है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी। जी, फर्म का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, 8991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।